हाय फ्रेंड्स, देखो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पे हैं। फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स के बारे में तो सब एक शेड्यूल देते हैं, एक प्लान देते हैं, बट हमको जो पार्शियल ड्रॉपर्स है ना, उनको बात करने के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन आ जाती है कि या तो फैमिली से प्रेशर पड़ रहा होता है कि हाँ भाई नीट में कैसा कर दिया, क्या कर दिया, और उनको कॉलेज ज्वाइन करने की ज़बरदस्ती होती है, क्या पता, और उनके साथ में एक बार इंटरटेनमेंट देने का मन होता है, लेकिन वो कैसे मैनेज करेंगे? कॉलेज भी मैनेज करना पड़ेगा और वो भी मैनेज करेंगे। तो देखो यार, एक ओवरव्यू, एक प्लान मैंने मतलब अपने हिसाब से बनाया है, तुम एक बार इसको चेकआउट करना, तुमको ज़रूर से मदद करेगा। बात करते हैं कैसे करोगे तुम अपना नीट और मैनेज, तुमको पार्शियल ड्रॉप के साथ, मतलब कॉलेज और नीट तुम अपना साथ में कैसे मैनेज करोगे। देखो, कॉलेज और तुम्हारे फिक्स होते हैं 8 से 4। अब किसी के पास 8:30 से 4:30 होगा, किसी का 9 से 5 होगा, वगैरह वगैरह। तुम्हारा जो कॉलेज तो 8 घंटे का ही मैक्स टू मैक्स होता है, ठीक है। और ये भी होता है कि हफ्ते में तुमको 6 से 6 दिन जाना तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, और हर दिन तुम्हारी 8 से 4 की क्लास भी नहीं लगती है। कम किसी दिन कम लगती है, किसी दिन ही होगा तुम्हारा कि एकदम मॉर्निंग से एकदम इवनिंग तक की क्लासेस लगे, ठीक है। देखो, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए एक सबसे टफ चीज़ होती है कि तुमको यार सारी जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है सबको छोड़ के अगर तुम सच में नीट करना चाहते हो, पहले तो खुद से एक बार वादा कर लो और खुद से एक बार खुद को वापस खंगाल के एक बार और सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लो कि क्या तुम सच में नीट करना चाहते हो। क्या तुम पार्शियल ड्रॉप के साथ भी तैयार हो करने के लिए, बट तुमको करना नीट ही है, बस तुम कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो ऐसे ही क्योंकि घर वालों का प्रेशर या वेरियस रीजंस जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम कैसे करोगे? देखो, तुमको डे 1 से ही नीट को टाइम देना है, तुमको डे 1 से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बाकियों की तरह तुम्हारे पास मौका नहीं है कि तुम 4 दिन ऐसे इधर उधर फालतू बिता दिया, इधर घूम लिया, उधर वो कर लिया, डिस्ट्रैक्शन पाल लिया और उसकी वजह से तुम्हारा, देखो, तुम्हारा अफेक्ट नहीं होगा। बाकी बच्चे तो क्या है, मान लो उनके पास साल है, वो 2-4 दिन इधर जाके घुमाए या कुछ भी कर लिए, बर्बाद कर लिए, ठीक है, वापस वो आ जाएंगे पढ़ने, उनके पास पूरा का पूरा 24 घंटा सिर्फ नीट को देने के लिए। तुम्हारे पास नहीं है। तुमको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड करनी होंगी जो कि कॉलेज में कंपलसरी होती है, और तुमको एक मिनिमम नंबर ऑफ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी कॉलेज के लिए, कुछ घंटे देने ही पड़ेंगे जो कि तुम्हारा एग्जाम के लिए होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कॉलेज में तो पढ़ाई ऐसी होती है कि तुम एकदम एंड में जाके पढ़ाई करते हो, जब एग्जाम की डेट शीट आ जाती है तो 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू होती है। हम अब बात करते हैं कैसे करोगे। अब देखो, तुम्हारे कॉलेज आवर्स होंगे 8 से 4, ठीक है। नीट के लिए तुमको कम से कम रोज 4 से 5-6 घंटे निकालने हैं। अगर तुम इतना भी रेगुलर निकालोगे ना कंसिस्टेंट होके, तो ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम डे 1 से अभी से ये मेहनत कर रहे हो। तुम दिसंबर में अगर करना शुरू करते तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल हो जाता, बट अभी के लिए तुम कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ 400 के अराउंड आए हों, क्योंकि मतलब तुमको ऐसा हो कि तुमको एक बेसिक नॉलेज है सिलेबस की और तुमको बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे कुछ क्लियर है। अगर तुमको 0 से काम करना है, तुम्हारे अगर 150-200 नंबर आए थे तो यार थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा 1 साल में। अगर तुम बट अगर मैनेज कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना डेडिकेशन है, तो तुम कॉलेज के साथ भी मैनेज कर लो, वो तुम्हारा फिर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 400-450 जिनके आए थे उनके लिए ये प्लान बिल्कुल डुएबल है और तुम कर भी सकते हो, क्योंकि तुमको बेसिक कंसेप्ट तो कुछ ना कुछ तो आते हैं। तुमने कुछ ही गलतियाँ की होंगी, या तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे, या तुमने ठीक से कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा, या तुमने आधा अधूरी पढ़ाई करी होगी, ठीक है। तो इस वजह से तुम्हारे नंबर आएंगे, क्योंकि तुम 50% से ऊपर मार्क्स तुम ला चुके हो, ठीक है। तुमको 50% के लिए और काम करना है, और वो कैसे होगा तुम देखो। तुमको ये चीज़ रखनी है कि तुमको रोज़ 4 से 6 घंटे तो पढ़ाई करने हैं, और जिस दिन तुमको छुट्टी मिलेगी, मैक्सिमम सैटरडेज को भी ऑफ ही रहता है कॉलेज, या ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास नहीं होती है, और संडे को तुम्हारी छुट्टी आई, उस दिन तुमको कम से कम 12-13 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तुमको मन बना लेना है कि भाई मेरी तो 10 घंटे 11 घंटे की सेटिंग होगी मिनिमम, जिस दिन तुमको छुट्टी मिल रही है, ठीक है। ये नहीं कि उस दिन दोस्तों के साथ प्लान बनाया और घूमने निकल गए, वो चीज़ करोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है, अब वो तुम्हारा ब्रेक तुम 3-4 महीने में 1-2 बार ले सकते हो, ये नहीं तुम आए दिन हर हफ्ते 1 बार ब्रेक लोगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स आएंगे, जहाँ तक मुझे पता है यूनिवर्सिटी तुमको टेंटेटिव डेट शीट तो पहले दे देती है, और तुमको पता तो होता है तुम्हारे कितने महीने में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उस हिसाब से जब तुम्हारी डेट शीट आ जाएगी तो तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। पढ़ोगे तो यार तो तुम नीट को टाइम नहीं दे पाओगे, फिर तुम्हारे अंदर एंजाइटी होगी, भाई मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। तो देखो, जब तुम्हारे जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होगा कॉलेज का, तो तुम ऐसी चीज़ें पढ़ाई में के लिए रखना जो कि तुम्हारा ज़्यादा कंज्यूम ना करें दिमाग, ठीक है। जैसे अब तुम ये नहीं है कि तुमने कोई नया चैप्टर उठा लिया कि फिजिक्स का चलो रोटेशनल मोशन शुरू करेंगे एग्जाम के बीच, एग्जाम की प्रिपरेशन उधर कॉलेज की करनी है और इधर तुमको नीट की पढ़नी, तो उसमें तुमने रोटेशनल मोशन उठा लिया, नहीं, ऐसे पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। आसान चीज़ें, जैसे तुमको कोई बायोलॉजी की एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, या तुमको किसी का बायो का चलो एनसीईआरटी रीडिंग देखनी है एक बार, या क्वेश्चंस एक बार देखने हैं, बायो के गो थ्रू करने हैं, या चलो केमिस्ट्री में तुमको इनऑर्गेनिक कंसेप्ट देखने हैं एक बार। आसान चीज़ें जो कि ज़्यादा तुम्हारा माइंड कंज्यूम नहीं करें, तुम आसानी से पढ़ाई कर सको, फॉर्मूला शीट रिविजन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो चीज़ तुम कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो,
कॉलेज में यार तुम 6 के 6 दिन तो कॉलेज जाओगे नहीं, बंक भी होते करते हैं बच्चे। एक सर्टेन नंबर ऑफ तुमको दिन जाना होता है, बट 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, जितनी भी है भाई। तुम्हारे अपने अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने कॉलेज के हिसाब से होगी। 200 से तुम बोल के प्रॉक्सी भी लगवा सकते हो, या तुमको छुट्टियाँ भी बीच बीच में मिलेंगी, साल भर में तो काफ़ी मिलेंगी छुट्टियाँ, वेकेशंस भी मिलते हैं तुमको, ब्रेक भी मिलता है, मिड सेम ब्रेक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार उस टाइम पे तुम जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो। यार देखो, ये कोई ऐसा डिटेल्ड वीडियो नहीं है कि मैं तुमको बताऊंगी कि यार इतने घंटे फिजिक्स करो, इतने घंटे केमिस्ट्री करो, इतने घंटे ये करो और ऐसे करो वैसे करो। नहीं, वो चीज़ तुम खुद प्लान आउट करोगे कि तुमको क्या सब्जेक्ट वीक है, तुमको किसको कैसे टाइम देना है। अगर तुमको पता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, चलो मान लेते तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, अगर तुम उसको लास्ट के 2-3 महीने में उठाओगे तो भी तुम्हारी केमिस्ट्री ब्रशअप होकर सही हो जाएगी। और अगर तो तुमको केमिस्ट्री को उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमको फिजिक्स और बायोलॉजी को देने की ज़रूरत है। और वैसे ही सबके लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी। तुम बोलना तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि तुमको कैसे प्लान आउट करना चाहिए, बट अभी हम बस एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। और देखो, अब तुमको मैंने कॉलेज एग्जाम के बारे में बता दिया, तो उस टाइम पे तुम क्या करना, 1 घंटे 2 घंटे तुम नीट के लिए निकालना, जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, या बस एक बार ऐसे रिवीजन कर रहे हो रैंडम चीज़ें जो तुम पढ़ चुके हो। मान लो बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक देख रहे हो, फिजिक्स की फॉर्मूला शीट देख रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम 4 से 6 घंटे कैसे निकालोगे उस पर देखते हैं। अब देखो, तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा, तुम आओगे थक के सो जाओगे, ऑब्वियसली थके रहोगे सुबह से शाम कॉलेज करके। तो भाई 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद, मान लो तुम्हारा कॉलेज 4 बजे खत्म होता है, तो तुम्हारा 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद तुम्हारा, मान लो तुम 6-7 बजे उठते हो पढ़ने के लिए, तो तुम 7 से 10 का एक स्लॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लो थोड़ा ब्रेक लिया, मान लो ब्रेक लिया, या तो तुम अगर अर्ली जल्दी सो जाते हो तो तुम 10 बजे सो जाओ यार, पढ़ाई करके 10 साढ़े 10 तुम सो जाओ, और तुम सुबह उठ जाओ 4-5 बजे, ठीक है। क्योंकि तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना पड़ेगा यार। अगर तुम्हारा ड्रीम है तो तुमको एफर्ट बिना हमारे तो नहीं मिलने वाला है सीट, ठीक है। और तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे रादर देन जो फ्रेशर और ड्रॉपर है। पार्शियल ड्रॉप में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि तुम पे प्रेशर होता है कि तुमको जो एग्जाम आ रहा है वो भी तुमको क्लियर करना है, एक सर्टेन नंबर ऑफ CGPA रखना है, ग्रेड रखना है, घर वालों को दिखाना है, और तमाम सी चीज़ें होती हैं साथ में। तो वो तुम देखो, तो तुम्हारा एक स्लॉट तो ये निकल गया 7 से 10 पढ़ने का। उसके बाद तुम एक स्लॉट रख लो अर्ली मॉर्निंग का। डिपेंड करता है तुम रात को पढ़ना पसंद करते हो कि तुम दिन को पढ़ना पसंद करते हो, वो तुम्हारे टोटली तुम पे डिपेंड करता है। मैं बस बता रही हूँ कि तुमको 6 घंटे निकालने कैसे। 6 अगर तुमको लग रहा है कि नहीं भी डोएबल, तो तुम 5 घंटे तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। तुमको 5 निकालने हैं। उसमें अगर तुम कोताही नहीं बरतोगे तो भाई फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमको कंसिस्टेंटली 4-5 घंटे देने, और बात मानो मेरी, 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली आज से साल भर देना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना भी लोग नहीं दे पाते हैं, इसका आधा भी नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में, बहुत सारी इधर उधर की बातों में और चीज़ों की परेशानियों में लोग उलझे रहते हैं। और बहुत लोग हैं जो पार्शियल ड्रॉप में क्लियर कर लेते हैं अपने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए। तो तुमको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को शांत रखना है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, सब लोग कर लेते हैं अपने ड्रीम के लिए, मुझे भी अपने ड्रीम के लिए करना है। तो बस हाँ, अब लेकिन ये चीज़ तुम ध्यान में रखना, तुम ये मत सोचना यार कि मैं इधर 10 CGPA भी मेंटेन करूँगा और मैं इधर नीट की सीट भी निकाल लूँगा 700 नंबर से। वो चीज़ नहीं है पॉसिबल, और ये तुमको भी पता है कि नहीं पॉसिबल। वो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा ड्रीम है अगर तुम देख रहे हो तो। तुमको एक बेसिक CGPA चाहिए होती है 8-8, 8.0, 8.5, जो भी तुमको 7.5-8 जैसा भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो, तो तुम उतना तो अचीव कर लोगे। वो लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। लास्ट के 1 महीने पढ़ के तुम्हारे आराम से उतने मार्क्स आ जाएंगे कि तुम्हारे 8 CGPA क्रॉस हो जाए एंड स्टफ। और इसके अलावा मुझे लगता है और भी कुछ इंपॉर्टेंट तो बता देना यार। तुम 4-5-6 घंटे की बस पढ़ाई मैनेज करो कॉलेज में यार। जब तुमको ऑफ मिले, तुम प्रॉक्सीज लगवा सको, तो तुम उस समय अपने पास कॉलेज में भी अपने पास चीज़ें रखो पढ़ने के लिए। जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास फ्लैश कार्ड्स होते हैं नीट प्रेप के, और क्या कहते हैं, तुम्हारे पास और भी फॉर्मूला शीट होती है तुम्हारी खुद की। मान लो तुम अपना खुद का तुमने कोई मॉक टेस्ट दिया है, तुम उसके एनालिसिस कॉपी अपने पास रखो, जिसको तुम वहाँ पे एक बार अपने मिस्टेक्स को एक बार गो थ्रू कर सको। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि तुम कोई प्लान चीज़, कोई चैप्टर स्टार्ट तो कॉलेज में कर नहीं पाओगे, कुछ वहाँ पे बैठ के इतना टाइम तुमको नहीं मिलेगा, तुम पढ़ोगे। तुमको जो भी आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा मिलता है, उसमें तुम ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के तुमको धीरे धीरे करके अपने लिए खुद से समय निकालना पड़ेगा, तुमको खुद से मैनेज करना पड़ेगा तुम कैसे कैसे कर सकते हो। तुम लोगों के इंटरव्यूज़ देख सकते हो, उन्होंने अपने पार्शियल ड्रॉप में कैसे मैनेज किया था चीज़ें। वो एक ज़्यादा तुमको बूस्ट मिलेगा उस चीज़ से, क्योंकि भाई अगर और लोग करते हैं तो तुमको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, उससे तुम काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे। अपने खुद से करने में भरोसा नहीं होता कि हाँ भाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। 10 लोग ताने और मार होते हैं, हाँ भाई कैसे कॉलेज कैसे कर लेगा अगर ऐसे नहीं कर पाए तो, एंड स्टफ लाइक दैट। बाकी और कुछ अभी इम्पॉर्टेंट नहीं था। मुझे ये मैसेज देना था कि तुमको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है अगर तुम पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो। तो अगर तुमको सही लगता है तो तुम इन चीज़ों को फॉलो करो। अगर तुमको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए किसी चीज़ पे तो बताना, मैं वो भी बना दूँगी।
बशर्ते ध्यान रखना कि तुमको रोज़ 4 से 5 घंटे नीट की पढ़ाई के लिए निकालने हैं और स्मार्ट स्टडी करनी है। जब तुम्हारा कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाला रहे तो अपने सीनियर से जाके नोट्स लो, या तो यूनिवर्सिटी के सैम्पल पेपर्स आते हैं तुम्हारे, या तुम्हारे 10 ईयर्स आते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं, उनसे पढ़ो। वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में उठ के आ जाते हैं, तो तुमको उससे बाहर तो पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं। तो 1 महीना भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम BHMS BAMS जैसे कोर्स में हो तो तुमको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन उसमें शायद से सीनियर की मार्किंग वगैरह से तुम्हारा काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स जो भी होते हैं और तुम्हारा 8-10 ईयर्स वो तुम लगाओगे, क्वेश्चंस उन्हीं में से रिफ्रेम हो जाएंगे और तुम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे और तुम्हारी बेसिक CGPA भी मेंटेन हो जाएगी। अटेंडेंस भी तुम देख लो यार, 75% मेंटेन करनी तो तुम उतनी मेंटेन करो जितना भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमसे डिमांड करती है। और बाकी जो है यार, बंक करो, आराम से बैठ के पढ़ो और प्रायोरिटाइज करो कि तुम्हारा नीट इंपॉर्टेंट है rather than तुम्हारा कॉलेज। ठीक है, कॉलेज तुमको बस एक बेसिक चीज़ है, तुमको अपने कॉलेज को डिवोट करनी है, एग्जाम टाइम डिवोट करना है जैसे कॉलेज को। उस समय तुमको नीट को एकदम से नहीं छोड़ देना है कि हाँ भाई 1 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, नहीं भाई, उसके टच में रहो, गायब मत कर दो उसको। ठीक है, और अब देखो फाइनल चीज़ें कि तुम ही को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, ना पापा, ना मम्मी, ना भाई, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार जो तुम्हारा बहुत क्लोज है, ना कोई कज़न, कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं बनाएगा। जिसको मम्मी पापा ने अपना करियर ऑलरेडी सेट कर लिया, भाई बहन जो तुम्हारे वो भी अपना सेट करेंगे, और तुमको अपना सेट करना है। कोई तुम्हारी जगह आके ना तुम्हारा एग्जाम लिखेगा, ना तुमको तुम्हारे पैसे कमा के देगा, ना तुमको तुम्हारा प्रोफेशन ला के देगा। ठीक है, तो तुमको अपनी ज़िंदगी बनानी है, इसलिए दोस्त यारी किसी भी चक्कर में मत पड़ना, शांति से अपनी पढ़ाई करो, एकदम फोकस्ड रहो, डिटर्मिनेंट रहो कि तुमको क्या काम करना है, उस हिसाब से करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज़ें कोई भी नहीं करेगा। और अभी से ही शुरू कर दो, जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना बेहतर है। क्योंकि यार अभी देखो तुमने क्या दिया होगा, अगर तुम मान लो CUET से कॉलेज ले रहे हो तो तुम्हारे तो CUET के एग्जाम्स, अभी तो तुम स्टडिंग फेज में हो ऑलरेडी, मतलब तुम्हारी सिटिंग छुट्टी भी नहीं है, तो अपनी सिटिंग कंटिन्यूस रखो और उसको बिल्कुल ब्रेक मत करो, क्योंकि अगर तुमने ब्रेक कर दिया तो तुमको उसको वापस से स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वापस सिटिंग बनाने में समय लगता है, अचानक से नहीं बनती। ठीक है, और अगर तुम नीट से ले रहे हो कॉलेज तो भी अभी नीट का एग्ज़ाम हो गया और अब तुमको गैप मिल गया है, काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा, उसके बाद तुमको जाना होगा, तो तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। तुम्हारे पास एक जो ये बफर जोन तुमको मिला हुआ है 2-3 महीने का, उसमें तुम पढ़ो। और तुमने CUET दे दिया है तो भी तुम्हारे कॉलेज अभी तो स्टार्ट हो नहीं रहे हैं, अभी तो तुम्हारा कॉलेज शुरू होने में समय है ना, आई गेस। अभी तो जून में तुम्हारे, मुझे डेट का ज़्यादा आइडिया नहीं है CUET का, बट हाँ जितना पता है मुझे कि अभी तो एग्जाम्स चल ही रहे हैं और जून एंड तक शायद चलेंगे ना, जून एंड तक नहीं, मई एंड तक, ऐसे कुछ जो भी है। तो हमारे तब भी काउंसलिंग वगैरह, तुमको कॉलेज मिलते मिलते जुलाई हो जाएगा, आराम से तुम जुलाई में कॉलेज आओगे, हमारे जुलाई फर्स्ट वीक या जो भी है, जून एंड में जब भी आ रहे हो तुम कॉलेज, आराम से तब तक के लिए तुम्हारे पास समय है और आते ही तुम पे कोई प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कॉलेज का, तो तुम आराम से पढ़ लोगे। तो तुम अपनी एकदम जो सिटिंग हैबिट है उसको छोड़ो मत, आराम से पढ़ो, अभी से स्टार्ट करो, वेट मत करो कि कॉलेज चला जाऊँगा या चली जाऊँगी तब स्टार्ट करूँगी, और सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा यार। बस तुमको डिटर्मिनेंट रहना है और तुमको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही टफ फेज़ है। और अगर तुमने इसको मेंटेन कर लिया यार तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और तुमने कॉलेज भी पहुंच जाओगे। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।